27 धावेंची घणाघाती फलंदाजी करणारा अर्थातच या मॅचचा हिरो ठरतो धनंजय हिलाल मॅन फ्रॉम उसाटणे लिव्हिंग कळंबोली. बघितलं तर आमची अपेक्षा समालोचकांची वाढलेली आहे, आतुरता वाढलेली आहे. ज्या 500 जे 1015 झाले तर 3 समालोचक आहेत. तर नक्कीच या ठिकाणी बीएमजी ग्रुप महाराष्ट्र ग्रुप बीएमजी हे ग्रुप यांनी या ठिकाणी जे पारितोषिक जाहीर केले होते ते पारितोषिक देण्यासाठी ते आमचे निखिल साठे साहेब आणि गुड्डू शेठ या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो आणि धन्यवाद व्यक्त करतोय की सर या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आणि अमित सुरळकर आपल्याशी भेट करतील. नक्कीच एक धुवारदार बल्लेबाजी धनंजय हिलाल यांची आणि या धनंजय हिलाल यांनी केलेल्या 27 धावा आणि या 27 धावांसाठी तब्बल 3000चं रोख पारितोषिक बीएमजी ग्रुप यांच्यातर्फे दिलं जातं. नक्कीच सर्व प्लेयर्सना नम्र विनंती असेल की अंपायर जवळ जाऊन शांतपणे रिव्ह्यूची मागणी करा. सर्व प्लेयर्सनी जमा होऊन अंपायर वरती दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये, अदरवाइज तो रिव्यू आम्ही एक्सेप्ट करना नहीं है. यस 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 चलिए मैदान के अंदर फील्ड की सजावट कर ले. मैं दोनों टीम से गुजारिश करूंगा टीजेडी टीम अपनी फील्ड की सजावट कर ले. और देख सकते हैं ओपनिंग पेयर के लिए समाधान गायकवाड़ और नॉटी इस वक्त ओपनिंग पेयर्स के लिए मैदान के अंदर. एक तरफ नक्कीच बघितलं तर इथं वेताळ, अक्षय पाटील आणि हर्ष बिडमुटे साहेब या सर्वांचं इथं आगमन होताना दिसतंय. हे सॉरी ऋषी बिडमुटे यांचं इथं आगमन होताना दिसतंय. नक्कीच बीएमजी ग्रुपच्या खेळण्यामध्ये इथे खूप आनंदाचं वातावरण आहे. 3 कॉमेंट्रेटर तिघांना इथं सन्मान मिळेल, कोणी घरी जाऊ नये. 3 कॉमेंट्रेटर तिघांना इथं सन्मान दिल दोन्ही. नक्कीच एक भला मोठा ग्रुप म्हणजे बीएमजी ग्रुप जवळपास. नक्कीच आमच्या अमरदादा ठाकूर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी आमच्या मान्यवरांना इथं नम्र विनंती करेल की मॅन दिनाची पारितोषिक देऊन धनंजय हिलाल त्यांना सन्मानित करावं. निखिलजी चाटे साहेब पूर्ण बीएमजी ग्रुप इथे उपस्थित आहे. नक्कीच लाखाची बोली लागली होती आणि का माझ्यावरती लाखाची बोली लागली गेली याचं इथे जिवंत उदाहरण देण्यात येत आहे. कॅमेरामॅन तर नक्कीच अभि तर लाखाची बोली सुद्धा लागली होती आणि लाख रुपयाचा खेळी सुद्धा दाखवला मैदानावरती. नक्कीच इथं धनंजय हिलाल यांना अमरदादा ठाकूर आमच्या डॅशिंग नेतृत्व यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देऊन इथं सन्मानित केलं जातं. नक्कीच दादा 2 मिनिटं आपली बाईट घेऊ इच्छितो. धनंजय हिलाल कुठे जाऊ नये, बीएमजी ग्रुप तर्फे आपल्याला नक्कीच आता बीजेटी ग्रुपचा एटीएम ओपन झालेला आहे. अमरदादा ठाकूर आले म्हणजे एक आपल्यामध्ये आत्मविश्वास आलेला आहे. अमरदादा यांचा एटीएम इथे उभा ओपन झालेला आपल्यालाही इथे पारितोषिक लागले होते. धनंजय हिलाल यांना जी 27 रनची एक धारदार पारी केली त्याच्यासाठी बीएमजी ग्रुप तर्फे 3000 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जातं. ऑनलाइन का जमाना है, यकीनन ऑनलाइन का जमाना है, कैश नहीं मिलेगा. आणि पूर्ण टीमला 5000 म्हणजे तब्बल 8000 आजच्या दिवसातील मोठी राशी आणि ती मोठी राशी कमवलेली आहे बीएमजी ग्रुपने. खूप खूप धन्यवाद धनंजय हिलाल. 2 मिनिटं मी बोली आपल्याशी बोलणार की ज्यावेळेस क्रुशियल मुवमेंटला मॅच होती एका साईडने प्रमुख फलंदाज बाद होत होते, दुसऱ्या साईडला आपण होतो. मनीष सावंत सारखा एक मास्टर माइंड गोलंदाज होता. त्यावेळेस आपली रणनीती काय होती? चले इनामों की राशि यहाँ पर डिपेंड करून केलं होतं. ते आम्हाला फक्त 10 ते 12 रन घ्यायच्या होत्या आणि पुढची मॅच ते आम्हाला थोडासा विश्वास होता की आम्ही काढू आणि त्याच्यावर आम्ही थोडासा सार्थक झालेलो आहे. आणि जी गोष्ट आहे आणि माझी एकदम कलकलीची विनंती आहे सर्व संघांना की जे आपले अंपायर आहेत त्यांच्यावर कोणीही कोणत्याही प्रकारचं प्रेशराईज करू नका, कारण की जे डिसिजन देतात ते चांगला डिसिजन देतात, कोणासाठी वाईट नाही आहे आणि ते कोणत्यासाठी आणलेले नाही आहेत, ते सर्वांसाठी आहेत. धन्यवाद धनंजय दादा, खूप चांगली माहिती दिलेली आपण. अमित 1 मिनटासाठी फक्त तुला थांबवणार आहे मी. और चलिए मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो नॉटी के लिए इनामी राशि हलीम
इनकी तरफ से अगर नॉटी हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 5,001 रुपए का इनामी राशि इनके नाम पर। अगर हैट्रिक 6 लगता है तो 5,001 रुपए। चलिए अगली गेंद नॉटी के लिए। इस बार बाहर जाती हुई गेंद से छेड़छाड़ करने का प्रयास, मात्र गेंद अंदर की तरफ आई ये दर्शाते हुए अंपायर, और यहां से मात्र फेयर डिलीवरी का इशारा अंपायर का आता हुआ। चलिए इस बार बीट कराने में पूरी तरह से कामयाब। 4 गेंदों के बाद स्कोरबोर्ड शहीद भगत सिंह का 2 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पर समाधान गायकवाड़ ने हालांकि थोड़ा सा निराश किया, काफी जल्दी आउट हुए। किसी भी प्रकार का अपने नीची खाती का शुरुआत नहीं कर पाया, जिसके चलते पहला झटका लगा यहां पर शहीद भगत सिंह को। इस बार फिर सटीक लाइन सटीक लेंथ की गेंदबाजी इस वक्त मैदान के अंदर, और गेंद जाती हुई फिर से एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में। चले गेंदबाज बार पर आखिरी गेंद लेकर नॉटी के लिए। इस बार लोअर फुट टॉस की गैप सिलेक्शन काफी बढ़िया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद चली जाएगी, यस अलॉन्ग द कार्पेट, आता हुआ आईसीपीएल एक और दमदार चौकार। इसी 4 ओवर के साथ स्कोरबोर्ड पर अगर नजर डाले तो टोटल 6, 1 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रमजान शेख और नॉटी सिंह ये जोड़ी मैदान के अंदर है। हालांकि हर गेंद पर मशक्कत करते नजर आए थे नॉटी सिंह, लेकिन आखिरी गेंद पर एक तीखा प्रहार देखने को मिला। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, उस गेंद पर प्रहार कर 4 रन बटोरे, और इस 4 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर अब अंक तालिका जाकर पहुंचती हुई 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यस तो चलिए मैदान की तरफ पूरा एक बार चलेंगे, जहां पर अब हेडक्वार्टर एंड से गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाज आए हैं। उस वक्त फैजान के हाथों में गेंद थमाई गई है, अपनी निजी स्पेल की पहली और टीम की दूसरी लेकर आते हुए। इस बार काफी बढ़िया दिलचस्प स्कूप, गेंद चली, यस आउट ऑफ द पार्क, यस इट्स अ बिग हिट आईसीपीएल षटकार। चलिए यहां पर इस 6 रनों के साथ स्कोरबोर्ड में होता बदलाव। तो चलिए यहां पर अब गेंदबाजी मार्ग पर फैजान खान, फिर इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक खेलकर निकाला, वहां पर पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी तैनात था कवच पर, जहां पर खिलाड़ी मात्र 20 हुए और इसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस वक्त कप्तान नॉटी काफी मशक्कत करते हुए मैदान के अंदर, और साथ ही बात की जाए तो रमजान शेख का 3 गेंदों में 8, पिछले कुछ गेंदों पहले हमने वो दिलचस्प स्कूप देखा था, और काफी बढ़िया तरीके से वो 6 रन बटोरा था अपनी टीम के लिए, और जिस वक्त जरूरत थी उन रनों को जुटाया था अपनी टीम के लिए। तो 13 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ इस वक्त मैदान के अंदर। फिर इस बार स्विच का प्रयास, दुधारी तलवार, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद जहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। यहां पर इस नजाकत भरी फील्डिंग का तारीफ करनी होगी यहां पर। चले इस बार नॉटी आड़े बल्ले से खेलकर निकाला है, ऑन साइड की दिशा में खिलाड़ी 1 रन पूरा किया है, दूसरे की मांग होगी लेकिन उस मांग को नकारा। और देख सकते हैं बी पोल से रामदास शिवाड़े प्रतिक्षण पिछला मुकाबला अपना हारी, और इस संपूर्ण लीग की अगर बात की जाए तो पहले मुकाबले में जीत के बाद बाकी के अपने दोनों ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है।
यस, चलिए यहाँ से फिर एक बार गेंदबाज फैजान के लिए होगा लोअर फुल टॉस की गेंद बैट का लीडिंग एज लग कर जाती हुई फिर एक बार खिलाड़ी वहां पर तैनात जहां पर एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इसी एक रनों के साथ स्कोर बोर्ड में मात्र हलचल होती हुई 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों के बाद इस ओवर की आखिरी शेष गेंद बाकी। देखेंगे आखिरी गेंद पर क्या नॉटी एक बड़ा प्रहार करेंगे। नॉटी के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि यहां से बड़े स्ट्रोक जड़ सके। गेंदबाज फैजान, सामने है रमजान, फैजान वर्सेस रमजान, लेकिन इस बार लॉक किया है। नॉटी थे वहां पर, हवा में गेंद और यहाँ पर काफी बढ़िया से कैच छूटता हुआ वहां पर बाउंड्री लाइन के समीप। नॉटी जैसे बल्लेबाज को जीवन दान मिलता हुआ आखिरी क्षणों में जमीन को दान हुई गेंद और कहीं ना कहीं पूरी संपूर्ण टीम थोड़ी सी नाराज नजर आती हुई उस कैच ड्रॉप से और 16 रन देख सकते हैं एक्शन रिप्ले के माध्यम से। बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था लेकिन मात्र थोड़ी सी ताकत कम पड़ी। वहां पर खिलाड़ी थे, यहाँ पर कैच को लपका जरूर था लेकिन आखिरी क्षणों में कैच ड्रॉप होता हुआ और उसका फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो चलिए यहाँ से 17 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट 8.50 का चलता हुआ इस वक्त मैदान के अंदर। तो चलिए यहां से अब अनिकेत आए गेंदबाजी मार्ग पर, कप्तान लीडिंग ऑफ द फ्रंट है। अब फील्डिंग में फेरबदल देखने को मिलता हुआ मैदान के अंदर। हालांकि टीजेडी की अगर बात की जाए तो पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था यहां से, लेकिन टीजेडी टीम मुकाबले में वापसी करना चाहेगी। त्रिम्बकम जोमा ठाकुर, आदरणीय अमरजी ठाकुर साहब, इनके नेतृत्व में खेलने वाली टीम इस बार नॉटी के लिए गेंद अलॉन्ग द कारपेट, कंफ्यूज हुए और गेंद चली ऑन साइड की दिशा में, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए आता हुआ एक और आईसीपीएल 2026 का दमदार चौकार। फिर एक बार देख सकते हैं वापसी करने का पूरा प्रयास करती हुई शहीद भगत सिंह इस संपूर्ण प्रतियोगिता में। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड का अंक तालिका पे दर्शाता हुआ रमजान शेख और नॉटी की ये जोड़ी मैदान के अंदर है। 5 गेंदों में 10 रन व्यक्तिगत पारी पर खेलते हुए और 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे हैं नॉटी। पटकी हुई गेंद थी, बाहर जाती हुई गेंद, छेड़छाड़ करने का प्रयास, अगर सफल हुए होंगे तो अंपायर जरूर वहां पर इसे फेयर डिलीवरी करार देगा और यस इट्स अ फेयर डिलीवरी। यहां पर सफल हुए थे बल्लेबाज जिसके चलते यहां से बीट कराने में पूरी तरह से कामयाब है। चलो अनिकेत पाटिल गेंदबाजी मार्ग पर हैं, इनके अंदर वो ताकत और क्षमता है। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो एक अच्छे गेंदबाज की सूची में इनका नाम लिया जाता है। इस बार पैडलाइन पर लगी अपील आउट, लेकिन यहां से अंपायर ने नकारा। मात्र लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये 1 रन और टीम की टोटल रन संख्या अब जा पहुंची है 22, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी धीमा चलता हुआ स्कोरबोर्ड इस वक्त शहीद भगत सिंह इस टीम का। टीजेडी की बात की जाए तो टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला जो था वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ। फिर एक बार अनिकेत पाटिल सामने, लेकिन इस बार रमजान शेख, यहां से रमजान शेख को कुछ ना कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए एक अच्छे स्कोर पर पहुंचाने के। फिर इस बार आड़े बल्ले से खेलकर निकाला, वहां पर शेखर रहेंगे, गेंद के ऊपर गलती हुई और देख सकते हैं थोड़ी सी बीस फील्ड और वहां पर उतरे अच्छा बैकअप मिलता हुआ और उस बैकअप के चलते मैच अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए और इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड पर अंक 24, 1 विकेट के बाद। काफी अच्छा कमबैक था, हालांकि शेखर थोड़ा सा फंबल जरूर हुए थे वहां पर ऑन साइड की दिशा में और लेकिन उतना ही अच्छा बैकअप यहां पर खिलाड़ी ऋषि का वहां पर मिला। अनिकेत फिर एक बार यहां पर जगह बनाकर खेलना चाहते हैं, अंदर की तरफ आई गेंद, स्विंग एंड मिस। टपक खाने के बाद गेंद जब अंदर की तरफ आई समझना थोड़ा सा मुश्किल था बल्लेबाज रमजान के लिए। बॉडी पर लगी है, अगर देखिए वहां पर वो बल्लेबाज सेफ है क्या, किसी प्रकार का दुखापात ना हो। और चलिए पानी लेकर जाना है, यस शरीर शैली सबसे महत्वपूर्ण शैली, सबसे कीमती शैली है आपकी, उसे संभालना काफी जरूरी है।
चलेंगे पूरे पर मैदान की तरफ, जहां पर खिलाड़ी वहां पर पूरी तरह से सेफ है। और गेंदबाजी के लिए अनिकेत पाटिल अपनी आखिरी गेंद शेष बाकी। यहां पर शहीद भगत सिंह 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से अगर रमजान एक बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं तो मुकाबले में एक बड़ी वापसी हो सकती है। अनिकेत पाटिल रमजान के लिए इस बार, लेकिन इस बार संपर्क में गेंद और बल्ले का किसी प्रकार का गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट प्रतीक आता हुआ गेंद, ओवर की हुई समाप्ति। 24 रन में स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। 1 विकेट के बाद कोई बड़ा स्ट्रोक नजर नहीं आया और यहां से मात्र जो पकड़ की कोशिश थी टीजीटी टीम के कप्तान अनिकेत पाटिल की, वो पकड़ नजर आई मैदान के अंदर। ओवर की हुई समाप्ति 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से करोड़ रन की अगर बात की जाए तो महज 8.00 का और स्कोर बोर्ड 24 1 विकेट के बाद। इसी प्रकार से बल्लेबाजी होती रही तो कहीं ना कहीं 40 से 45 का ही स्कोर शहीद भगत सिंह का नजर आता हुआ टीजीटी के विपक्ष। और यहां से अब कौन सा अगला गेंदबाज होगा देखेंगे मैदान में चल के। यस, महेश पवार को लेकर आया गया गेंदबाजी मार्ग पर। महेश पवार होंगे गेंदबाजी मार्ग पर, तो यहां से पवार क्या पावर दिखाएंगे देखेंगे मैदान पर चलकर। नॉटी स्ट्राइक एंड पर। यहां पर नॉटी के अंदर उतनी ताकत है कि इस ओवर में मुकाबले का जो स्कोरबोर्ड है उसे बदला जा सकता है। यहां से अगर नॉटी एक आध बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा। तो चलिए यहां पर मैदान पर गेंदबाजी के लिए महेश पवार और स्ट्राइक एंड पर नॉटी। इस बार क्या बात है, शॉट ऑफ द डे, बढ़िया कवर, गेट चली लॉन्ग ऑफ प्रिजर में। इट्स अ बिग 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 आईसीपीएल 2026 का षटकार। चलिए यहाँ पर नॉटी जिनकी मैं बात कर रहा था कि उनके अंदर वो क्षमता है, वो नजाकत है, जो कर सकते हैं, वो ताकत है जो मुकाबले में वापसी दिला सकती है। एक बड़ा हिट लगा सकते हैं और वो बड़ा हिट आया यहाँ पर नॉटी के बल्ले से। महेश पवार फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। नॉटी के लिए इस बार यस 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 यस, इट्स अ ह्यूज सिक्स। गेट चले आईसीपीएल 2026 का एक और षटकार। चलिए फिर एक बार नॉटी इनफॉर्म बल्लेबाजी करते हुए जिसकी बात कर रहा था, 2 बड़े बाइट हिट यहां से स्कोर कार्ड में लाते हुए बदलवा। इस बार बैट की लीडिंग है, हवा में थर्ड बेस स्लीपर खिलाड़ी तैनात, कैच को किया पूरा। नॉटी इनफॉर्म बल्लेबाजी कर रहे थे, चले अब मैदान से बाहर, लगता हुआ एक झटका। 36 रन के मैदान पर दूसरा विकेट गिरता हुआ टीम शहीद भगत सिंह का। चले 12 गेंदों में 23 रनों की वैयक्तिक पारी खेलने वाले नॉटी अब चले मैदान के बाहर। न्यू बैटर यहां से आएंगे फकरू। चले फकरू आए हैं, स्कोरबोर्ड 36 2 विकेट के नुकसान पर 36। छत्तीस रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार काफी बढ़िया सटीक लाइन और सटीक लेंथ के साथ गेंदबाजी। यहां पर अपनी लाइन और लेंथ पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं महेश पवार। यहां पर बीट कराने में कामयाब नए बल्लेबाज को यहां पर रोक कर रखने का प्रयास होगा और वही प्रयास कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही साबित होता हुआ मैदान पर। महेश पवार फिर एक बार गेंदबाजी बार पर सामने होंगे, फकरू सफल हुए हैं और इस बार उठाकर खेला। इस गेंद में ऊंचाई ज्यादा
और लंबाई कम, खिलाड़ी के सीधा हाथों में जाएगी। अक्षय थे वहां पर, अक्षय ने लपका वो कैच और चलता किया फकरू को भी मैदान से बाहर। चलिए संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए, इस संपूर्ण प्रतियोगिता के टाइटल स्पॉन्सर हमारे श्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आदरणीय श्री अमोल जी सुखदेव झरे, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही साथ संपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से आए हुए हमारे मेहमान आदरणीय श्री अमर जी ठाकुर साहब हाल ही में हमारे नवनिर्वाचित नगर सेविका उनकी धर्मपत्नी के स्वरूप में हमें प्रभाग क्रमांक 7 से हमें मिले हैं। और बताना चाहूंगा एकनिष्ठ अगर कार्यरत अगर कोई है, पदाधिकार तो अब हुए हैं लेकिन जब पद पे नहीं थे फिर भी अगर कार्यरत तो कोई अगर था उस क्षेत्र में तो हमारे आदरणीय अमर जी ठाकुर साहब थे। और वही नेतृत्व इस वक्त हमारे मुख्य मंच पर नजर आएंगे आपको हमारे अतिथिगण के साथ बैठे हुए हमारे इस अतिथि कक्ष में। तो सर अमर जी ठाकुर साहब आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए यहां से ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 36 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए गेंदबाजी के लिए अनिकेत पाटिल अपनी वैयक्तिक दूसरी टीम के एकदम आखिरी ओवर लेकर आते हुए सीरीज की लोअर फुल टॉस की बल्ले के किनारा लगा, विकेट कीपर छूटते हुए वहां पर 1 रन मुकम्मल किया स्कोरबोर्ड के ऊपर। अनिकेत पाटिल अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आते हुए पहली गेंद पर काफी बढ़िया यहाँ पर घुमाव देखने को मिला, जिसके चलते मात्र इस गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन मिले। यहाँ से अब रोहित राज स्ट्राइक एंड पर होंगे। शफल होकर खेलेगा प्रयास, संपर्क इस बार भी ठीक तरह से नहीं होता हुआ, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पास, लेकिन यहाँ पर रन चुराने में पूरी तरह से मिलेगी कामयाबी। और इसी रन के साथ लेग बाइस का आता हुआ इशारा, इस लेग बाइस के साथ स्कोरबोर्ड जाकर पहुंचा मात्र धीमे धीमे 38 के पायदान पर। अड़तीस रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए काफी छोटा सा स्कोर शहीद भगत सिंह अब तक का स्कोरबोर्ड पर लगा चुकी है। इस बार फिर एक बार बहस, संपर्क नहीं होता हुआ किसी भी प्रकार का गेंद और बल्ले का। चलिए अनिकेत की अगली गेंद इस बार लेकिन पाले में आई है और गेंद चली जाएगी आउट ऑफ द पार्क, अगेन इनटू द फेंस। आता हुआ आईसीपीएल 2026 का एक और दमदार सिक्सर। संपूर्ण प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक नई संकल्पना, लगातार 8 साल इंतजार करने के बाद कुछ तो बड़ा होना चाहिए, जिसके चलते हमारे विशाल जी डोले होंगे, अमित जी होंगे और सतीश जी पाटिल होंगे, जावला भाई होंगे, सबके नेतृत्व से मैन ऑफ द सीरीज के लिए ये चमचमाती 2 चक्की वाहन यानी कि मैन ऑफ सीरीज के लिए बाइक यहां पर रखी गई है। देखेंगे कौन सा वो मानकरी होगा इस वर्ष 8 साल के इंतजार के बाद, किसके हक के जाएगी ये मैन ऑफ द सीरीज की बाइक। चलिए अब न्यू बैटर मैदान के अंदर आते हुए, हालांकि पिछले ओवर में विकेट गिरा, कौन सा बल्लेबाज अब यहां पर मैदान के अंदर आएंगे।
संजोग संजोग आया है मैदान के अंदर। अलीगढ़ पाटिल अब तक की बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में अगर बात की जाए तो महेश रन ही नहीं बचाया, तो विकेट भी चटकाया अलीगढ़ पाटिल ने। और यहां से आड़े वाले से खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं होता हुआ, बॉडी अटैकिंग स्ट्रोक, और यहां से एक रन को यहां पर पूरा करते हुए लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन, और यहां से ओवर की हुई है समाप्ति। 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन बनाकर 46 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीजेटी यानी कि त्र्यंबकम जोमा ठाकुर इस टीम के सामने। है ना, बोल लो तो। यस 46 हुए, 46 रन हुए हैं और 47 का टारगेट है, माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, टेक्निकल इश्यू था। 47 का लक्ष्य रखा हुआ है। और फिर से एक बार बताना चाहूंगा टीजीटी टीम के हमारे टीम के मालिक आदरणीय अमरजीत ठाकुर साहब हमारे इस मुख्य मंच पर विराजमान है संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए। 46 रन बनाकर रखा है, 47 रनों का लक्ष्य। कैसे करेंगे इस 47 रनों का पीछा, इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए ले चलेंगे अमित सुरड़कर के पास। धन्यवाद आकाश सर. जर बघितलं तर 46 धावा काढून 47 धावांचा आव्हान ठेवलेला आहे. दरम्यान टीजेटी संघ अर्थातच त्र्यंबक जोमा ठाकूर क्रिकेट क्लब कळमली यांच्या समोर. यकीनन देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी करने के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है, हिंदी में कमेंट्री. यकीनन देखा जाए तो यहाँ पर मेरी हिंदी सभी को पसंद आती हुई दिख रही है. धन्यवाद. देखा जाए तो 46 रन बनाकर 47 रन का यहाँ पर टारगेट रखा गया है. का टारगेट है. आपका 12th मैन यहाँ पर है महेश पवार सर, यहाँ पर आपके 12th मैन है. बैट्समैन में देखा जाए तो हमें दिख रहे यहाँ पर फिलहाल शेखर और आकाश. चलो ग्राउंड के बाहर से लेके जाइए, थोड़ा 2 मिनट होल्ड कीजिए सर. देखा जाए तो स्ट्राइक पर रहेंगे अक्षय, नॉन स्ट्राइक पर शेखर. गेंद डालने के लिए साहिल. स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट. चलिए देखा जाए तो इस रोमांच हर मैच देखने के लिए खुद टीजेटी के ओनर यानी देखा जाए तो ये एक युवा दमदार व्यक्तिमत्व, एक युवा नेतृत्व हमारे सबके लाडले अमरदादा ठाकुर यहाँ पर उपस्थित अपने टीम का खेल देखने के लिए. देखा जाए तो पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश और इस कोशिश में पूरी तरीके से असफल होते हुए
हेलो हेलो कमिटी 2 मिनट अंपायर सर मैच को रोका जाए या फिर मैच चालू। अनिकेत बोलू। ओके 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 थैंक यू थैंक यू। अगर कैप्टन और कैप्टन की बात हो चुकी है तो हमें किसी भी तरह का इसमें संदेह नहीं होगा। इस बार यकीनन देखा जाए तो साहिल दिशा थोड़ी चूकते हुए यकीनन टीम का यहाँ पर खाता खुलता हुआ, टीम का श्री गणेश होता हुआ व्हाइट के बदौलत यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र भाया पाटिल मैन फ्रॉम तोंडरे संग्राम 11 निकलेस के जो पैकर है यहाँ पर आते हुए मैं उनसे विनंती करूंगा कि आप अतिथि कक्ष में जाकर विराजमान हो जाइए। अमोल राठौड़ इनसे निवेदन रहेगा कि हमारे गेस्ट भाया पाटिल इनको आप अतिथि कक्ष में जाकर ले लिया जाए। यकीनन देखा जाए तो फिर से एक बार वाइड गेंद, यकीनन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर साहिल अभी तक 2 गेंदे लीगल डिलीवरी डाली है और इन 2 गेंदों पर 2 वाइड एक्स्ट्रा स्वरूप में डाली है। देखा जाए तो स्कोर कार्ड पर वही वाइड के बदौलत अभी तक 2 रन आते हुए दिखे। तीन गेंदे 2 रन का खेल यहाँ पर यकीनन खुद के फॉलो थ्रो में कैच पकड़ा गया, लपका गया। अनिकेत पाटिल जैसा धाकड़ बल्लेबाज इस वक्त बैक टू द डगआउट। ये बड़ा झटका माना जा सकता है टीजीटी टीम को। एक बेहतरीन बल्लेबाज थे लेकिन यहाँ पर एक छोटी यानी कि 3 गेंदों में बिना कोई खाता खोले हुए पवेलियन में जाते हुए दिख रहे यहाँ पर अनिकेत पाटिल। अनिकेत पाटिल इनकी जगह पर नए बल्लेबाज आते हुए लक्की। देखा जाए तो लक्की कानपुर वाला, लक्की खानपुर वाला। अभी भी इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष स्कोर कार्ड पर लगते हुए 2 रन विकेट 2-2 का पाड़ा यहाँ पर लिखा जाएगा। लक्की खानपुर वाला ऑन स्ट्राइक। देखा जाए तो शेखर अभी भी नॉन स्ट्राइक पर तक धरे हुए।
रिवर्स स्विच हिट का प्रयास, गेंद जाएगी गली क्षेत्र से दन 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 करता हुआ ये आता हुआ आईसीपीएल 2026 का चौकार। और लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई गेंद आ रही है सीधा सीमा रेखा बाहर, ये आता हुआ दंदनाता चौकार। स्कोर कार्ड पर एक ओवर के समाप्ति पर आते हुए 10 रन। यकीनन देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर लक्की, लेकिन शेखर पहली बार स्ट्राइक पर आएंगे। पिछले ओवर में पूरी ओवर नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी एज ए बल्लेबाज खड़े थे, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो गेंदबाज रमजान, कौन भूलेगा रमजान की गेंदबाजी को। अमन हीरा में गेंदबाजी करते वक्त अपने टीम कैप्टन शमशेर भाई को हमेशा खुश करते हुए रमजान इस वक्त शहीद भगत सिंह किंग्स 11 टीम में खेलते हुए। हेलो, पहली गेंद लेकर आएंगे रमजान पे शेखर ऑफ साइड में भेज दिया गेंद को, तो लगभग एक रन एक का दूसरे में कन्वर्ट करने का प्रयास, और यह प्रयास होता हुआ सफल। लेकिन देखा जाए तो वो 2 रन आते हुए इन 2 रनों के बदौलत टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा चुका है। एक ओवर एक गेंद 12 रन अभी भी इस ओवर की आने वाली 5 गेंदें शेष। देखा जाए तो 23 गेंदों में 35 रन कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन जीतने की आस हवस रहेगी इन बल्लेबाजों को। लोअर फुटर्स गेंद थी, यहाँ पर मिसफील्ड। देखा जाए तो लक्की के लिए बड़ा प्राइज यहाँ पर लगते हुए यूनिटी टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से लगातार 3 6 मारने पर 500 रुपए का प्राइज यहाँ पर लगते हुए लक्की के लिए 3 गेंदों में 3 6 500 रुपए का प्राइज। यकीनन लक्की 3 गेंदों में 3 6 500 रुपए का इनाम। यहाँ पर लाइन लेने बिगड़ती रमजा की अंपायर की तरफ से यहाँ पर वाइट का इशारा। अभी भी आने वाली 22 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। टॉस के लिए आइए प्लीज, इसके बाद होने वाला मैच रहेगा मैक ब्लास्टर वर्सेस, इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा मैक ब्लास्टर वर्सेस ईगल चैलेंजर्स। दोनों टीम के कप्तान ईगल चैलेंजर्स दीप, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो प्लीज टॉस के लिए आइए। दीप, आपसे विनती रहेगी कि अगला मैच आपका है।
21 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर लक्की खान और शेखर गावड़े। रमजान की अभी भी आने वाली 3 गेंदें शेष। इन 3 गेंदों में अभी तक आते हुए 8 रन। फिर से एक बार स्विच हिट का प्रयास, दुधारी तलवार निकाली गई और यहाँ पर आता हुआ एक बेहतरीन चौकार, दर्जेदार चौकार। नहीं, यहाँ पर आईसीपीएल 2026 का यह बेहतरीन चौकार। अभी भी आने वाली 20 गेंदें और 25 रनों की जरूरत। देखा जाए तो इस मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं लक्की। अभी तक 3 गेंदों में 12 रन। देखा जाए तो 4 की हैट्रिक यहाँ पर कंप्लीट करते हुए लक्की, लेकिन 500 रनों तीन गेंदों पर 3 सिक्स मारे थे। यूनिटी टीम की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। अगर नहीं मारोगे तो कमेटी का फायदा रहेगा। अगली गेंद रमजान टू लकी, फिर से एक बार कट किया हुआ गेंद आए, देखिए पंच किया गया, लेकिन पॉइंट का प्लेयर उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 1 रन चुरा ली गई। देखा जाए तो अमरदादा ठाकुर, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मैच का टॉस किया जाए। अमरदादा ठाकुर, प्रमुख आयोजक आईसीपीएल कमेटी 2026 का यह पर्व। हेलो, देखा जाए तो ईगल चैलेंजर्स के कैप्टन यहां पर आए हुए। अठरा चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे। नक्कीच 2 षटकांचा इथे खेळ समाप्त होतो। 25 धावा बनल्या आहेत 2 गडी बाद। तर नक्कीच या ठिकाणी अमरदत्त ठाकूर या ठिकाणी उपस्थित झालेत। नाणेफेकचा कौल त्यांच्या हस्ते केला जाईल। पाहू शकता त्यांचा एक संघ या संपूर्ण स्पर्धेत सहभाग आहे। त्र्यंबकम जोमा ठाकूर या नावाने खेळत असताना या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये वेलकम सर, आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। आणि या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे प्रीमियर लीग 2026 या थरारामध्ये एका बाजूला असणारे तर मेक ब्लास्टर हा संघ, तो दुसऱ्या बाजूला असणारे ईगल चॅलेंजर्स, या दोन्ही संघांमध्ये नाणेफेकचा कौल केला जाईल। आदरणीय अमर ठाकूर साहेब यांच्या हस्ते नाणेफेकचा कौल केला जाईल आणि ईगल चॅलेंजर्स हा नाणेफेकचा कौल करेल। कॉल इज अ टेल अँड टेल इट इज। नाणेफेकचा कौल जिंकलाय तो ईगल चॅलेंजर्स संघ, तर आपला निर्णय काय असणार आहे? बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग। चला गोलंदाजी करना है, बॉलिंग कर रहा है। बॉलिंग करते हुए चले, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तर हे दोन्ही संघ होते। नाणेफेकचा कौल जिंकला ईगल चॅलेंजर संघाने आणि प्रथमच क्षेत्ररक्षण स्वीकारला आणि मेक ब्लास्टरला आमंत्रित केलं आहे पहिल्या फलंदाजीसाठी। धन्यवाद। नक्कीच आकाश सर, बघितलं तर अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया गया इस वक्त शेखर का और उन्हें भेजा गया है पवेलियन में। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर साहिल की ओर से। मिडल स्टंप को उखाड़ा गया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और घाव किया गया इस वक्त शेखर के ऊपर। बड़ा प्रहार करने की कोशिश की गई थी शेखर से, लेकिन नए बल्लेबाज आते हुए यहाँ पर
लेकिन देखा जाए तो नए बल्लेबाज आते हैं यहाँ पर आदित्य पाटिल, मैन फ्रॉम रोडपाली, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, डे नाइट खेलने के फॉर्मेट खेलने का यहाँ पर उनको बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस। वही आदित्य इस वक्त रोडपाली गांव से बिलोंग करते हैं, गांव देवी 11 टीम के नाम से यहाँ पर आईसीएल में खेलते हुए दिखते हैं, लेकिन इस वक्त त्र्यंबक जोमा ठाकुर क्रिकेट क्लब यानी कि टीजीटी के खेमे से इंटर कॉली प्रीमियर लीग 2026 में फलंदाजी करते हुए इसे बार कट किया हुआ फटका, लेकिन गली के क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर की गई। इस वक्त भी इस बीच मिला एक वक्त और इस वक्त में एक रन चुरा लिया गया। लेकिन देखा जाए तो लक्की 3-4 मारो या फिर 3-6 मारो, लगातार 3-4 3-6 के लिए 5,000 रुपए का बड़ा इनाम यहाँ पर जमा है। यूनिटी टीम की तरफ से 5,000 रुपए का बड़ा इनाम यहाँ पर जमा है पैसे। अब कभी भी मारिए और लेके जाइए 3 गेंदों पर 3-6 या 3-4, 5,000 रुपए का इनाम। बहुत ही बड़ी राशि लगाई गई, लक्की के ऊपर भरोसा दिखाया गया अपने कैप्टन की तरफ से। ओ पहला आ रहा है क्या? ओ पहला आ गया, अभी भी 2 आना बाकी है। लगातार 3-6 3-4 के लिए 5,000 रुपए का पारितोषिक लकी के लिए यूनिटी टीम की तरफ से। देखा जाए तो उस टीम के कैप्टन यकीनन देखा जाए तो लकीम के बड़े भाई फकरू वो अपोजिट टीम में खेलते हुए यहाँ पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं और सभी प्लेयर्स को बता रहे हैं उनकी कमियां दिखाते हुए कि लकी जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं उस तरीके से फील्डिंग यहाँ पर सजाते हुए दिख रहे। फकरू अपने भाई के खिलाफ यहाँ पर कट रचते हुए, रणनीति रचते हुए यहाँ पर फकरू। देखा जाए तो 3-4 3-6 के लिए लगातार 5,000 रुपए का इनाम है यहाँ पर राशि जमा, लेकिन आने वाली 15 गेंदे और 17 की जरूरत है। फिर से एक बार प्रयास तो किया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रन मिलेगी। अभी आने वाला समीकरण रहेगा 14 गेंदों में 16 की जरूरत। देखा जाए तो आदित्य 3 गेंदों का खेल। बड़े मंच के बड़े प्लेयर आदित्य इस वक्त स्ट्राइक पर अपने टीम को जिताने की पूरी तरीके से कोशिश करते हुए, लेकिन साहिल उतने ही खतरनाक गेंदबाज है। यहाँ पर दूसरी रन लेने का कॉल, लेकिन लक्की 6 गेंदों में 18 रन कर पूरी तरीके से इस 13 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कि यहाँ पर आने वाली 13 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। साहिल कमबैक करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, लेकिन बड़ा शॉट्स खेलने के प्रयास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रन निकाल लिया गया। देखा जाए तो आखिरी 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। देखा जाए तो यूनिटी टीम के ऊपर से बहुत ही बड़ा इनाम लगाया गया यहाँ पर लक्की के ऊपर। 3 गेंदों पर 3-6 या 4 मारो, 5,000 रुपए का पारितोषिक। अगर ये प्राइज लक्की ने नहीं जीता तो ये कमेटी को दिया जाएगा। अभी भी 12 गेंदों में 14 की जरूरत, तो बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर शहीद भगत सिंह किंग्स 11 टीम को अगर कमबैक करना होगा तो। अपनी ओर से पहली और टीम की ओर से चौथी ओर लेकर यहाँ पर सन्नी
एक सनी देखा जाए तो FNFT ग्रुप के आज के बर्थडे बॉय, और एक ये सनी गेंदबाजी करने के लिए शहीद भगत सिंह किंग्स 11 की तरफ से आते हुए देखेंगे। वो कट करने का प्रयास यहाँ पर गली के क्षेत्र में हो जाती है गेंद, रनआउट का चांस, और यहाँ पर आदित्य पाटिल आत्महत्या करते हुए यहाँ पर रनआउट के स्वरूप में आदित्य पाटिल का खेल होता हुआ समाप्त। यकीनन देखा जाए तो आते हुए नए बल्लेबाज ऋषिकेश सिंह ऋषिकेश जिन्हें विराट कोहली नाम से सेक्टर 14 में नवाजा जाता है, वही ऋषिकेश इस वक्त बल्लेबाजी करने आए हैं। देखा जाए तो स्वराज 11 टीम से बिलोंग करने वाले ऋषिकेश 11 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। ये क्या हुआ, लगातार 2 गेंदें यहां पर टॉट डाली गई। अभी समीकरण 10 गेंदों में 14, यानी कि देखा जाए अक्सर तो 4 रनों के बीच में तफावत रहेगी। 10 गेंदों में 14 लगातार की 2 गेंदें यहां पर डॉट। ऋषिकेश जिन्हें बल्लेबाजी करनी होगी, एक बार फिर से अलॉन्ग द कारपेट लेग साइड में जाती हुई गेंद ले आएंगे, उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे का कॉल था लेकिन मिस कम्युनिकेशन होते हुए यहाँ पर अगर डेंजर जोन पर थे लकी, दूसरे रन का अगर प्रयास किया जाता तो हो सकता था कि लकी आउट हो जाते, लेकिन निर्णायक वक्त पर यहाँ पर कॉल किया गया कि एक ही रन पर संतुष्ट होंगे। अभी भी आने वाली 9 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। देखा जाए तो ये मैच लास्ट गेंद तक आएगी क्या, लेकिन उस बीच पहाड़ बनकर खड़े हैं लकी। लोअर फुल टॉस गेंद आएगी फाइन लेग के क्षेत्र में, क्षेत्ररक्षक आएंगे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्षेत्ररक्षण। फिर से एक बार यहाँ पर थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है। हमारे ऑफिशियल अंपायरों से निवेदन किया जाएगा नो कि यहाँ पर रिव्यू लिया गया है बैट्समैन की तरफ से। बैट्समैन रिव्यू, अंपायर रिव्यू, सॉरी अंपायर रिव्यू रहेगा ये। नो अंपायर का नो कॉल किया गया अंपायर की तरफ से, अंपायर रिव्यू रहेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। देखा जाए तो फेयर डिलीवरी रहेगी। फेयर डिलीवरी हमारे ऑफिशियल अंपायर की तरफ से इस गेंद को फेयर डिलीवरी डिक्लेयर किया जा रहा है। आने वाली 8 गेंदें और 12 की जरूरत। मैच सर देखा जाए तो थी कहां पर, लाई कहां पर, 12 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन देखा जाए तो इस बीच 8 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है यहाँ पर सन्नी यादव की। क्या हुआ इस बीच, पूरे किए कराई पर यहाँ पर पानी फेरा गया ऋषि की तरफ से। विराट कोहली जिन्हें कहा जाता है, एक बहुत ही लंबा ह्यूज हाई हैंडसम 6 आता हुआ। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, गेंद सीधा फेंकी गई 6 रनों के लिए। अब आने वाला समीकरण रहेगा 7 गेंद और 6 रन। देखा जाए तो सर गेंद और रन में 4 रनों की यहाँ पर मार्जिन थी, लेकिन अभी गेंद ज्यादा और रन कम होते हुए 1 गेंद ज्यादा, 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। कंपलसरी ड्रेसिंग, कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा। लेकिन देखा जाए तो ये गेंद अगर डॉट आएगी तो आखिरी ओवर में मजा आएगी। इस गेंद पर
पूरी मैच की धीरा रहेगी, लेकिन आते हुए ये 6 मैच को फिनिश किया गया। 6 गेंदों में 7 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी और 2 लगातार 6 मारकर ऋषि इन्होंने इस मैच को खत्म कर दिया। यकीनन हमारा यहाँ पर टाइम बचाते हुए ऋषि धन्यवाद।